फैसल भाई एक बात बताएं कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये जो मैं दोनों का इंटरव्यू सुन रहा था मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं हो सकी इमरान खान को बाहर निकालने पे। कोर्ट की तरफ से कोई रिलीफ उनके बेटों को मिलता नज़र नहीं आ रहा, तो वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैब्लिश खास तौर पर ट्रंप से बात करेंगे अब इमरान खान की रिहाई के लिए। मतलब हाउ डू यू कॉन्टेक्स्ट दिस इंटायर सिचुएशन? मतलब ये बहुत ही हेल्पलेसनेस की सिचुएशन है इस वक्त ज़ाती तौर पर इमरान खान के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के ये जो इंटरव्यू है जो मैंने उसकी पढ़ा है वो ये कुछ अर्सा पोस्ट आज हुआ है, लेकिन ये कुछ पहले के रिकॉर्डेड है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आज दोनों बेटों ने बात की है, एक तो आप ज़ाहिर है एक रिश्ता ऐसा है कि मैं जो जब ये नवाज शरीफ साहब पे भी मुसीबत बनी थी मुशर्रफ साहब के दौर में, तो उनकी साहबजादी जो हैं और उनके साहबजादे जो हैं उस वक़्त अल्लाह जन्नत नसीब करे कलसूम नवाज शरीफ साहबा थी, उन्होंने बड़ी कोशिश करके उनको बाहर फिर सऊदी अरेबिया गए थे। तो ये सारा जो किया था फैमिली ने, वो शरीफ फैमिली ने, तो उनके लिए वो किया था, एक रास्ता ढूंढा था। तो जो एक तो जज्बाती ज़ाहिर है बेटों की गुफ्तगू आप एक्सेस तो देते नहीं हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि एक अदालती अहकामात हैं, यह हुक्म नहीं है, अहकामात हैं कि हर हफ्ते आप कोई 40 मिनट की कॉल जो है वो आप करवाएंगे इमरान खान साहब की बच्चों से, लेकिन वो बिल्कुल नहीं कराई जाती। 2 महीनों में 3 महीनों में एक दफ़ा कराई जाती है जी। तो आज वो उसका गिला कर रहे थे। ज़ाहिर है जब आपको एक्सेस जो है नहीं होगी, वो जो गुफ्तगू है आइसोलेशन वाली, ये भी सारी जो है ये अक्टूबर 2024 में आपके सामने, जब ये भी मैंने ही आके बार बयान किया था कि उनको वायलेशन जो हुई हैं लॉज की और जो उनके एक इस्तेकाक है उसके मुताबिक ट्रीट नहीं किया गया, उनको 10 दिन सेल में बंद किया गया, उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया। जहाँ तक बात यह है कि जो उनकी जो गुफ्तगू है बच्चों की, तो मैं समझता हूँ कि उसको आप एक रिश्ते के तनाजुर में देखें। ठीक है, इसका पॉलिटिकल एंगल तो इसका पॉलिटिकल एंगल निकाला जाए, वहाँ पे बैठे हैं। हाँ, इसकी वजह यह है कि सर देखें, ये जो आप कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं, ये अगर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा तो मैं हमेशा, ये मेरी खान साहब से एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा बात हुई है और उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि देखिए फैसले तो हमारे यहाँ पे होने हैं, वहाँ से हमें गैर जानबदारी की तवक्को ज़रूर है। अभी वहाँ के सेनेटर्स भी आए थे, तो इंटरनेशनल प्रेशर में तो ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से मियाँ साहब एग्री कर गए थे और वो बाहर चले गए थे, शायद इमरान खान साहब तो एग्री नहीं करेंगे और वो तो बाहर जाने की जो बात है उसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर कोई इंटरनेशनल प्रेशर आता है वो देखना पड़ेगा कि उसमें किस हद तक आता है, और मैं नहीं समझता कि इन द गिवन सिचुएशन इंटरनेशनल प्रेशर जो है पाकिस्तान में मौजूद ताकतों को इग्नोर करके सिर्फ उस साइड पे आएगा। सो इट्स अ पॉलिटिकल डिबेट। जहाँ तक आपने ये बात की कि उनकी पार्टी के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इससे मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि जो पार्टी है वो फेल हुई है, उनकी जो लीडरशिप है वो बार बार फेल हुई है पॉलिटिकल माहौल बनाने में, और अभी तक कोई उनके पास लाएअमल नहीं है। देखिए, तहरीक चलाना जो है वो भी, उसके लिए भी एक पूरा माहौल बनाना पड़ता है, उससे कुछ सियासी एवेन्यू जो हैं वो निकालने पड़ेंगे। बल्कि इसमें जो मेरी जब पहलगाम वाक़या हुआ था उसके बाद खान साहब से मीटिंग हुई थी, तो मैंने तफसीलन उनसे ये बात डिस्कस की थी कि जो इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है पीटीआई की पार्टी को, और बाद में आपने देखा उनके जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हमको लाएमल नहीं दे सकते। जी। और कारकुनान 5-6 लाख की तादाद में भाई निकालने पड़ते हैं, निकलेंगे थोड़ी, और फिर वो उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है, एक लंबी जदोजहद है। सो उस पर ज़ाहिर पार्टी लीडरशिप जो है वो बार बार नाकाम भी है। इसी वजह से इमरान खान साहब की जो कैद है, वो सोबत है, वो लंबी होती जा रही है। और मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस भी हो रहा है, दुख भी लग रहा है कि मुझे वो लग रहा है कि पार्टी की जो लीडरशिप जो इन्होंने लगाई हुई है उसकी नाअहली की वजह से शायद ये लंबा हो जाए। राइट।